और बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमले की साजिश का दूसरा चेहरा भी बेनकाब हो गया। राजेश के बाद अब उसका साथी तहसीन भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और आखिर दिल्ली पुलिस ने तहसीन को गिरफ्तार किस आधार पर किया है, अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। तहसीन की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में एक और खुलासा हुआ। दरअसल राजेश और तहसीन मुख्यमंत्री को चाकू मारने से पहले साजिश रच रहे थे। यहां तक कि हमला करने से पहले राजेश सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन वहां कड़ी सुरक्षा को देखकर पीछे हट गया और फिर मुख्यमंत्री आवास पहुंचा। खबर है कि आरोपी के पास चाकू था और वो मुख्यमंत्री पर हमला करना चाहता था, लेकिन सुरक्षा सख्त देखकर उसने सिविल लाइंस इलाके में ही चाकू फेंक दिया। वहीं गुजरात के राजकोट का रहने वाला तहसीन राजेश का करीबी दोस्त है। उस पर आरोप है कि उसने राजेश को पैसे भेजे और हमले की प्लानिंग में साथ दिया। पुलिस का कहना है कि राजेश और तहसीन संपर्क में थे। दोनों की बातचीत और लेन देन से भी ये साफ है कि मुख्यमंत्री पर हमले की साजिश सुनियोजित थी। फिलहाल तहसीन से पूछताछ की जा रही है और पुलिस को शक है कि इस साजिश में और भी कई किरदार शामिल हो सकते हैं। और बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमले की साजिश का दूसरा चेहरा भी बेनकाब हो गया। राजेश के बाद अब उसका साथी तहसीन भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और आखिर दिल्ली पुलिस ने तहसीन को गिरफ्तार किस आधार पर किया है, अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। तहसीन की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में एक और खुलासा हुआ। दरअसल राजेश और तहसीन मुख्यमंत्री को चाकू मारने से पहले साजिश रच रहे थे। यहां तक कि हमला करने से पहले राजेश सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन वहां कड़ी सुरक्षा को देखकर पीछे हट गया और फिर मुख्यमंत्री आवास पहुंचा। खबर है कि आरोपी के पास चाकू था और वो मुख्यमंत्री पर हमला करना चाहता था, लेकिन सुरक्षा सख्त देखकर उसने सिविल लाइंस इलाके में ही चाकू फेंक दिया। वहीं गुजरात के राजकोट का रहने वाला तहसीन राजेश का करीबी दोस्त है। उस पर आरोप है कि उसने राजेश को पैसे भेजे और हमले की प्लानिंग में साथ दिया। पुलिस का कहना है कि राजेश और तहसीन संपर्क में थे। दोनों की बातचीत और लेन देन से भी ये साफ है कि मुख्यमंत्री पर हमले की साजिश सुनियोजित थी। फिलहाल तहसीन से पूछताछ की जा रही है और पुलिस को शक है कि इस साजिश में और भी कई किरदार शामिल हो सकते हैं। और बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमले की साजिश का दूसरा चेहरा भी बेनकाब हो गया। राजेश के बाद अब उसका साथी तहसीन भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और आखिर दिल्ली पुलिस ने तहसीन को गिरफ्तार किस आधार पर किया है, अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। तहसीन की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में एक और खुलासा हुआ। दरअसल राजेश और तहसीन मुख्यमंत्री को चाकू मारने से पहले साजिश रच रहे थे। यहां तक कि हमला करने से पहले राजेश सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन वहां कड़ी सुरक्षा को देखकर पीछे हट गया और फिर मुख्यमंत्री आवास पहुंचा। खबर है कि आरोपी के पास चाकू था और वो मुख्यमंत्री पर हमला करना चाहता था, लेकिन सुरक्षा सख्त देखकर उसने सिविल लाइंस इलाके में ही चाकू फेंक दिया। वहीं गुजरात के राजकोट का रहने वाला तहसीन राजेश का करीबी दोस्त है। उस पर आरोप है कि उसने राजेश को पैसे भेजे और हमले की प्लानिंग में साथ दिया। पुलिस का कहना है कि राजेश और तहसीन संपर्क में थे। दोनों की बातचीत और लेन देन से भी ये साफ है कि मुख्यमंत्री पर हमले की साजिश सुनियोजित थी। फिलहाल तहसीन से पूछताछ की जा रही है और पुलिस को शक है कि इस साजिश में और भी कई किरदार शामिल हो सकते हैं। और बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमले की साजिश का दूसरा चेहरा भी बेनकाब हो गया। राजेश के बाद अब उसका साथी तहसीन भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और आखिर दिल्ली पुलिस ने तहसीन को गिरफ्तार किस आधार पर किया है, अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। तहसीन की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में एक और खुलासा हुआ। दरअसल राजेश और तहसीन मुख्यमंत्री को चाकू मारने से पहले
साजिश रच रहे थे। यहां तक कि हमला करने से पहले राजेश सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन वहां कड़ी सुरक्षा को देखकर पीछे हट गया और फिर मुख्यमंत्री आवास पहुंचा। खबर है कि आरोपी के पास चाकू था और वो मुख्यमंत्री पर हमला करना चाहता था, लेकिन सुरक्षा सख्त देखकर उसने सिविल लाइंस इलाके में ही चाकू फेंक दिया। वहीं गुजरात के राजकोट का रहने वाला तहसीन राजेश का करीबी दोस्त है। उस पर आरोप है कि उसने राजेश को पैसे भेजे और हमले की प्लानिंग में साथ दिया। पुलिस का कहना है कि राजेश और तहसीन संपर्क में थे। दोनों की बातचीत और लेन देन से भी ये साफ है कि मुख्यमंत्री पर हमले की साजिश सुनियोजित थी। फिलहाल तहसीन से पूछताछ की जा रही है और पुलिस को शक है कि इस साजिश में और भी कई किरदार शामिल हो सकते हैं। और बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमले की साजिश का दूसरा चेहरा भी बेनकाब हो गया। राजेश के बाद अब उसका साथी तहसीन भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और आखिर दिल्ली पुलिस ने तहसीन को गिरफ्तार किस आधार पर किया है, अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। तहसीन की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में एक और खुलासा हुआ। दरअसल राजेश और तहसीन मुख्यमंत्री को चाकू मारने से पहले साजिश रच रहे थे। यहां तक कि हमला करने से पहले राजेश सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन वहां कड़ी सुरक्षा को देखकर पीछे हट गया और फिर मुख्यमंत्री आवास पहुंचा। खबर है कि आरोपी के पास चाकू था और वो मुख्यमंत्री पर हमला करना चाहता था, लेकिन सुरक्षा सख्त देखकर उसने सिविल लाइंस इलाके में ही चाकू फेंक दिया। वहीं गुजरात के राजकोट का रहने वाला तहसीन राजेश का करीबी दोस्त है। उस पर आरोप है कि उसने राजेश को पैसे भेजे और हमले की प्लानिंग में साथ दिया। पुलिस का कहना है कि राजेश और तहसीन संपर्क में थे। दोनों की बातचीत और लेन देन से भी ये साफ है कि मुख्यमंत्री पर हमले की साजिश सुनियोजित थी। फिलहाल तहसीन से पूछताछ की जा रही है और पुलिस को शक है कि इस साजिश में और भी कई किरदार शामिल हो सकते हैं। और बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमले की साजिश का दूसरा चेहरा भी बेनकाब हो गया। राजेश के बाद अब उसका साथी तहसीन भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और आखिर दिल्ली पुलिस ने तहसीन को गिरफ्तार किस आधार पर किया है, अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। तहसीन की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में एक और खुलासा हुआ। दरअसल राजेश और तहसीन मुख्यमंत्री को चाकू मारने से पहले साजिश रच रहे थे। यहां तक कि हमला करने से पहले राजेश सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन वहां कड़ी सुरक्षा को देखकर पीछे हट गया और फिर मुख्यमंत्री आवास पहुंचा। खबर है कि आरोपी के पास चाकू था और वो मुख्यमंत्री पर हमला करना चाहता था, लेकिन सुरक्षा सख्त देखकर उसने सिविल लाइंस इलाके में ही चाकू फेंक दिया। वहीं गुजरात के राजकोट का रहने वाला तहसीन राजेश का करीबी दोस्त है। उस पर आरोप है कि उसने राजेश को पैसे भेजे और हमले की प्लानिंग में साथ दिया। पुलिस का कहना है कि राजेश और तहसीन संपर्क में थे। दोनों की बातचीत और लेन देन से भी ये साफ है कि मुख्यमंत्री पर हमले की साजिश सुनियोजित थी। फिलहाल तहसीन से पूछताछ की जा रही है और पुलिस को शक है कि इस साजिश में और भी कई किरदार शामिल हो सकते हैं।